नमस्कार मित्रों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो हमारे आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के स्तंभ कहे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रोधा हम आज गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी हमारे कवि हैं। तो शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय समझते हैं पहले। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में माना जाता है सन 1532 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। कहा जाता है कि इनकी दीक्षा नरहरानंद, इनके दीक्षा गुरु नरहरानंद थे और इनके शिक्षा गुरु काशी के सनातन महाराज जी थे। इनके बचपन का नाम राम बोला था और इनका पालन पोषण एक मुलिया नाम की दासी ने किया, क्योंकि इनका बचपन में ही इनके मुख में दांत होने के कारण इनका त्याग कर दिया गया था। और सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट में इनकी मृत्यु हो गई। तो अब हम समझते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का विस्तारित जीवन परिचय। तो देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में उचित ही कहा है कि लिखा है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। देखिए, कविता करके तुलसी न लसे, वो कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता करके तुलसी न लसी अर्थात कविता ही श्रेष्ठ स्थान पा गई तुलसी की कला को देख करके। इस प्रकार से अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में उचित ही लिखा है। और रामाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं संत तुलसीदास जी की जन्म तिथि और जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। सामान्यतः उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ माना जाता है, क्योंकि इनके जन्म तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। तो इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1589 विषय कालिंदी के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। इसके आधार पर यदि हम 1589 में से 57 वर्ष घटाते हैं तो सन 1532 ईस्वी ही आता है। इसलिए संवत 1589 और सन 1532 में इनका जन्म माना जाता है। इसी से अधिकतर विद्वान सहमत हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म संवत 1554 अर्थात 1497 बताया जाता है। श्रावण शुक्ल सप्तमी बताया जाता है कि दिन माना जाता है। तो देखिए, जो सर्वमान्य है इनका जन्म है 1532 ही है, बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में। इनके जो पिता थे वो आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। तो देखिए, जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में कई मत प्रचलित हैं। जो दो मत हैं, देखिए, प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश में बांदा जिले का राजापुर गांव, और दूसरा मत है एटा जिले का सुरु नामक स्थान। एक किंवदंती के अनुसार जब ये उत्पन्न हुए तभी इनके मुख में दांत थे। ऐसा माना जाता है कि इनके बचपन का नाम राम बोला था और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। इन्हें बचपन में ही माता पिता ने त्याग दिया था, क्योंकि इनके मुख में दांत थे। अतः ये भीख मांगकर पेट भरते रहे और अंत में बाबा नरहरि दास ने इन्हें अपने पास रख लिया और इन्हें दीक्षा दी। और रत्नावली और एक बार दीनबंधु पाठक वहाँ आए तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के
गुणों को देखकर प्रभावित हुए और अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह इनके साथ कर दिया, अर्थात रत्नावली नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हो गया। इन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। एक बार इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए अपने मायके चली गई और मायके चली गई। प्रेम की अधिकता के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी आंधी तूफान, क्योंकि बारिश हो रही थी, चारों ओर बिजली गरज रही थी, परंतु फिर भी इसका सामना करते हुए उनसे मिलने के लिए आधी रात में जब यमुना के किनारे पहुँचे तो यमुना उफान पर थी और उन्होंने एक मृत शरीर यानी मुर्दा के सहारे जो यमुना थी उसको पार कर गए और आधी रात में ही अपनी ससुराल में पहुँच गए। रत्नावली को यह अच्छा ना लगा और उन्होंने इनको फटकार लगा दी और उन्हें धिक्कारते हुए बोली, क्या कहती हैं रत्नावली कि लाज न लागत आप को दौरे आयहु साथ, कि धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, वो अस्थि चरमय दे ममता से ऐसी प्रीत, वो ऐसी जो श्री राम मैं होत न तो भयभीत। उन्होंने कहा इन्हें श्रेष्ठ शिक्षा मिली, धिक्कारा कि लाज न लगत आपको दौरा ही आया उस साथ, आपको थोड़ा भी वो नहीं लगा और आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं हुई और आप दौड़े चले आए यहाँ पर और धिक्कारते हुए ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, इस प्रेम को क्या कहूँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि अस्थि चर्मय, अस्थि यानी हड्डी, चर्म चमड़े से, देह मम से निर्मित, मांस से निर्मित इस शरीर से जितना इतना तावे ऐसी प्रिय, जिससे इतना प्रेम है, ऐसी यदि आप श्री राम से करोगे तो न होत भयभीत, तब आपका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार के वचनों को सुनकर रत्नावली के और गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी के इस फटकार ने तुलसी को सांसारिक मोह माया और भोगों से विरक्त कर दिया। इनके हृदय में राम भक्ति जागृत हो उठी और घर को त्याग कर कुछ दिन एक काशी में रहे। इसके बाद अयोध्या चले गए। बहुत दिनों तक ये चित्रकूट में भी रहे और यहाँ पर उनकी भेंट अनेक संतों से हुई। संवत 1631 सन 1574 ईस्वी में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। वह यह रचना 2 वर्ष 7 माह में पूर्ण हुई। इसके बाद इनका अधिकांश समय काशी में ही व्यतीत हुआ तथा संवत 1680 संवत 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके संबंध में संवत 1680 और सन निकालें तो 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रचलित है कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, उस श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इसके आधार पर संवत 1680 और सन 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी कृतियों जो थीं, कवि कुल गुरु तुलसीदास जी की 12 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें जो महत्वपूर्ण जो बड़ी रचनाएं थीं, उनमें जो बड़े ग्रंथ थे वो थे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और वैराग्य संदीपनी। तो देखिए इनकी 12 रचनाएं थीं और रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, रामलला, नहच्छु, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, इस प्रकार से इनकी 12 रचनाएं थीं। तो देखिए रामलला नहच्छु जो थी, इसमें
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोकगीत की सौहर शैली में नहचु नामक ग्रंथ की रचना की। यह इनकी प्रारंभिक रचना है। और वैराग्य संदीपनी इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण है, दूसरा संत महिमा वर्णन और तीसरे भाग में शांति भाव का वर्णन है। इनकी तीसरी रचना जो थी रामाज्ञा प्रश्नावली। तो देखिए इसमें शुभ अशुभ शकुनों का वर्णन है। यह ग्रंथ 7 सर्गों में है। इसमें राम कथा का वर्णन है, शुभ और अशुभ शकुनों का वर्णन किया गया है रामाज्ञा प्रश्नावली में। तो देखिए, और इनकी चौथी जो रचना थी वो थी जानकी मंगल। इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगलमय विवाह के उत्सव का मधुर शब्दों में वर्णन किया है। मंगल गीत लिखे हुए जानकी के विवाह के समय के, तो ये जानकी मंगल है। और इनकी 5वीं रचना जो थी विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है रामचरितमानस। यह इनका एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का व्यापक वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। यह एक इनका महाकाव्य है। और इनकी अन्य रचनाओं में पार्वती मंगल, यह मंगल काव्य है। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता का गुण विद्वान है। इस रचना का उद्देश्य शिव पार्वती विवाह का वर्णन करना है। इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। संगीतात्मकता का गुण विद्वान है, गेय पद में रचित है। पार्वती मंगल इनकी 6वीं रचना है। गीतावली, इसमें कुल 230 पदों में राम के चरित्र का वर्णन है। कथानक के आधार पर इन पदों को 7 कांडों में विभाजित किया गया है गीतावली। तो देखिए, इनकी 8वीं रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में विनय पत्रिका का विषय भगवान राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है, अर्थात कलयुग से प्रार्थना है। इसमें तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में दिखाई दिए हैं। और कृष्ण गीता इनकी 9वीं रचना जो है कृष्ण गीतावली है। इसके अंतर्गत केवल 61 पदों में कवि ने पूरी श्री कृष्ण की कथा मनोहारी ढंग से प्रस्तुत की है। हम 10वीं रचना देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की बरवे रामायण। यह गोस्वामी तुलसीदास की स्फुट रचना है। इसमें श्री राम कथा संक्षेप में वर्णित है। गोस्वामी की स्फुट रचना है, इसमें श्री राम कथा संक्षेप में वर्णित है बरवे रामायण। और दोहावली, इस ग्रंथ में कवि की सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। कवितावली, इस कृति में कवित्व और सवैया शैली में राम कथा का वर्णन किया गया है। तुलसी की इन रचनाओं में भगवान राम के चरित्र को व्यापकता के साथ चित्रित किया गया है। संदेह नहीं कि भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से तुलसी का काव्य अद्वितीय है। और निश्चित ही तुलसी हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ब्रजभाषा में ग्रंथ थे उनके लिए 8 ग्रंथ इनके ब्रजभाषा में रचित माने गए हैं 12 में से। तो देखिए, जो ग्रंथ थे दोहावली, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक। इनमें से इसकी एक ही पहचान है कि जिस रचना के अंत में बड़ी ई हो वह ब्रजभाषा में होगी।
ब्रजभाषा में रचित है। तो देखिए, और विनय पत्रिका व हनुमान वाहक को लेकर विवाद है। तो इस प्रकार से ब्रजभाषा में रचित कौन कौन सी रचना है, क्वेश्चन आता है तो आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट हम इनकी भाषा शैली के बारे में समझते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो शैली थी, तत्कालीन सभी काव्य शैलियों, इन्होंने तत्कालीन प्रचलित काव्य की सभी शैलियों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। इन्होंने रामचरितमानस में प्रबंध काव्य, प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली, दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया। इनके अतिरिक्त और भी कई शैलियों का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य की भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं। तो आशा करता हूँ सभी मित्रों को गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय समझ में आया होगा। तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि विद्यार्थियों को मदद मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।